हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि जो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट है उसका सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट का सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें 2 डिजिट गिवन होगी, उनमें से जो भी डिजिट है वो स्मॉलर होगी, उसको हम एज्यूम करेंगे सबटेरेंट। जो बड़ी डिजिट होगी उसे हम मानेंगे माइन्यूट। स्मॉलर डिजिट होगी उसका हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जो माइन्यूट के अंदर हम ऐड कर देंगे। माइन्यूट के अंदर ऐड करने के बाद अगर कोई कैरी आती है तो उसको हम फर्दर रिजल्ट के अंदर ऐड कर देंगे और वो हमारे पास होगा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट का सब्ट्रैक्शन। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं एग्जाम्पल लेके। आपके पास ये एग्जाम्पल गिवन है, इसको हमें नाइन्स कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्ट करना है। जो भी बड़ी डिजिट होगी हमारे पास वो हमें एज्यूम करनी है माइन्यूट, और जो स्मॉलर डिजिट होगी उसे हम बोलेंगे सबटेरेंट। फर्स्ट स्टेप देखिए, जो भी सबटेरेंट होगा उसका हमें नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको निकालना बताया है। जितनी भी डिजिट दी हुई हैं उतने ही टाइम्स आप 9 लिखो। इसमें क्या है 1 2 3 3 डिजिट हैं, 3 टाइम्स 9 लिखा, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो उस डिजिट को, तो वो हमारे पास आएगा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास आ गया नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। स्टेप क्या है, अब जो भी नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आया है सबटेरेंट का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट है वो माइन्यूट में ऐड कर दो। माइन्यूट क्या हमारे पास 8 7 6, उसके अंदर हम ये नाइन्स कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देंगे। तो क्या किया मैंने, ये हमारे पास क्या है माइन्यूट, ये हमारे पास क्या है नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद क्या आया 6 + 6 12, 1 कैरी 7, 1 कैरी 8 9 10, 0 आ गया, 1 कैरी 15, 1 कैरी 16। अब देखो यहाँ पे ये 1 क्या है कैरी है, तो इसको क्या करेंगे हम फर्दर ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट थी तो हमारे पास आंसर भी 3 डिजिट में आना चाहिए। इसका मतलब ये है जो ये एक्स्ट्रा टर्म है वो हमारे पास कैरी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस कैरी को हम ऐड कर देंगे हमारे रिजल्ट के अंदर। तो देखो नाउ एडिंग द कैरी इन द रिजल्ट वी गेट, ये 1 कैरी है, इसको इसके अंदर ऐड कर दो तो कितना हो गया 6 0 3। ये हमारे पास क्या है नाइन्स कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन। अगर आपको इसकी वेरिफिकेशन करनी है कि हमारे पास ये रिज़ल्ट है वो सही है या नहीं है, तो आप क्या करो डायरेक्ट जो भी माइन्यूट है उसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो आप, तो आपके पास वही रिज़ल्ट आएगा जो हमने नाइन्स कॉम्प्लीमेंट करने के बाद फिर जो रिज़ल्ट निकाला है वो सेम ही होगा आपके पास। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो 5 7 6 - 1 8 4, ये क्या है माइन्यूट, ये क्या है सबटेरेंट। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, जो भी हमारे पास सबटेरेंट होगा उसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो डिजिट कितनी थी हमारे पास 3 डिजिट थी, तो 3 टाइम्स 9 लिखो और जो सबटेरेंट है उसको माइनस कर दो, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया 8 1 5। ये हमारे पास नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आया है सबटेरेंट का। सेकंड स्टेप क्या है, जो भी हमारे पास नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आता है सबटेरेंट का उसको ऐड कर दो माइन्यूट के अंदर। तो हमारे पास रिजल्ट कितना आया था 8 1 5, माइन्यूट कितना है 5 7 6, उन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद क्या आया 1 3 9 1, लेकिन डिजिट तो हमारे पास 3 पेयर में है तो रिजल्ट भी है वो 3 डिजिट में ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 डिजिट में आंसर आ रहा है हमारा। इसका मतलब क्या है ये 1 है वो कैरी हुए, एज ए कैरी एज्यूम करेंगे इसको हम। तो इस कैरी को नेक्स्ट स्टेप के अंदर ऐड कर दो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम इस कैरी को ऐड कर देंगे। तो देखो ऐड द कैरी इन द रिजल्ट 3 9 1 + 1, ये हमारे पास क्या होगा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट का सब्ट्रैक्शन। एक और एग्जांपल देखो,
ये स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास क्या है माइन्यूड, ये हमारे पास क्या है सबटेरेंट। सबटेरेंट का 9th कॉम्प्लीमेंट निकालो। अब इसमें ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे तो 4 डिजिट गिवन है, यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट गिवन है, तो इक्वल डिजिट होने चाहिए यहाँ पे क्या करेंगे 0 एज्यूम कर लेंगे। तो हमारे पास 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तब हम 4 डिजिट लेके चलेंगे। 9 को 4 टाइम्स लिखेंगे, 9 9 9, 0 सब्ट्रैक्ट करो अब इसको, 0 8 4 7। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट आया 9 1 5 2। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो भी 9th कॉम्प्लीमेंट आएगा उसको माइन्यूड के अंदर ऐड कर दो। तो माइन्यूड कितना है हमारे पास 9 4 6 3, उसके अंदर हम ये जो 9th कॉम्प्लीमेंट है उसको ऐड कर देंगे। ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब वही डिजिट तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया जब हमने इसको प्लस किया। प्लस करने के बाद हमारे पास आया 1 8 6 1 5। यहाँ पे डिजिट कितनी है 4, रिजल्ट आना चाहिए 4 डिजिट में, लेकिन यहाँ पे क्या आया है 5 डिजिट में। तो ये 1 क्या है एज ए कैरी एज्यूम करेंगे इसको, और जो कैरी है उसको फिर से इसके अंदर रिजल्ट के अंदर ऐड कर देंगे। थर्ड स्टेप क्या है एडिंग कैरी। तो 8 6 1 5, इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास रिजल्ट होगा। ये तो हमने देखा जब हमारे पास माइन्यूड है वो ग्रेटर हो एज़ कम्पेयर टू सबटेरेंट। लेकिन कई बार हमें ये गिवन होता है कि हमारा जो माइन्यूड है वो स्मॉलर हो और जो सबटेरेंट है वो ग्रेटर हो। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल देखो, 8 7 9 -9 4 3। अब क्या है, ये माइन्यूड है जो कि छोटा है और जो सबटेरेंट है वो बड़ा है अब की बार। तो वही फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है, सबटेरेंट का हमें 9th कॉम्प्लीमेंट लेना है। डिजिट चेक करो 3 डिजिट हैं, तो 3 टाइम 9 लिखो, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो हमारे पास सबटेरेंट है उसको लिख दो यहाँ पे। तो हमारे पास जब हमने इसका 9th कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 56। अब जो भी रिज़ल्ट आया है उसको एज इट इज़ ऐड कर दो माइन्यूड में। सेम स्टेप है यहाँ तक। तो सेकंड स्टेप क्या है, जो भी रिज़ल्ट आया है उसको ऐड कर दो माइन्यूड के अंदर। माइन्यूड कितना था हमारे पास 8 7 9, इसको ऐड कर दो 0 5 6। 0 5 6 को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ऐड करने के बाद रिज़ल्ट आता है 9 3 5। जब भी हमारे पास सबटेरेंट है वो बड़ा हो ग्रेटर हो सबटेरेंट, तो हमारे पास कोई भी कैरी नहीं आएगी। ऊपर जो हमने एग्जांपल किया उसमें कैरी आ रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई भी कैरी नहीं आई। और हमें पता है जब भी हम छोटे में से कोई बड़ा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट है वो नेगेटिव में आएगा। थर्ड स्टेप क्या है, यहाँ पे कोई भी कैरी नहीं आई, तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका दोबारा से हम 9th कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन के साथ हम 9th कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वो हमारे पास होगा रिजल्ट है। अगेन द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट, जो भी हमारे पास रिजल्ट आया है माइन्यूड ऐड करने के, जो भी हमारे पास रिजल्ट आया है उसका हम 9th कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे दोबारा से विद नेगेटिव साइन। ये रिजल्ट आया था हमारे पास 9 3 5, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट ले लो। 9 9 में से इसको हर एक डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हमारे पास होगा माइनस का 64। आप वैसे भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो इसका रिज़ल्ट सही है या नहीं है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके देख लो।